हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम वन लाइनर देखेंगे उत्तराखंड के। तो पहला वन लाइनर है कि राज्य में पर्वत नीति कब लागू हुई थी। तो राज्य में जो पर्वत नीति लागू करी गई थी वो अप्रैल 2008 से जो है पर्वत की जो नीति है वो लागू की गई थी। तो आप 2008 को याद रखेंगे, ठीक है। स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा गया। तो स्वर्ग में इंद्र का उपवन जो है फूलों की घाटी को कहा गया, और ये जो है फूलों की घाटी जो है चमोली जिले में है। थर्ड, हर्षदेव जोशी को किसने स्वार्थपूर्ण देशद्रोही कहा। तो एटकिंसन थे जिन्होंने हर्षदेव जोशी को, जो कि आप जानते ही हो, उन्होंने भेद खोले थे हर्षदेव जोशी के बारे में, आपको पता ही है। तो उनको इसलिए स्वार्थपूर्ण देशद्रोही कहा था एटकिंसन ने। फोर्थ वन लाइनर, गर्तांगली के रास्ते का संबंध किससे है। उत्तरकाशी और तिब्बत से। कैसे है। उत्तरकाशी से आप गंगोत्री जाते हैं उत्तरकाशी ज़िले में, तो रास्ते में जो है आप उत्तरकाशी जो शहर है वहाँ से आप गंगोत्री जाते हो तो रास्ते में पड़ता है ना गर्तांगली, तो वहाँ से तिब्बत के लिए रास्ता आता है, तो इसलिए गर्तांगली रास्ते का संबंध उत्तरकाशी और तिब्बत से है। राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था। तो हमें ये बताना है कि राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये 2008 में हुआ था, ठीक है। 2008 आप इसका याद रखेंगे। वही पर्वत नीति भी 2008 की और पुलिस एक्ट भी। राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहते हैं। सिंचित भूमि केदार भूमि, ठीक है। और नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या है। आपको लक्ष्मी नारायण शर्मा जो है आप नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम है, क्या आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। वन लाइनर में ये कल्याण वर्मन है। आपको याद होना चाहिए कि पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन ने किया था। गुजुलू आंदोलन कब हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे। राम प्रसाद नौटियाल थे नेतृत्वकर्ता, और 1940 में गुजुलू आंदोलन हुआ था। 10th वन लाइनर, जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किसने की थी। सुदर्शन शाह जी ने की थी। ये सिम आपको रखना है, याद रखना है। छतरा बांध किस नदी पे है। टोंस नदी पे। कॉमन क्वेश्चन आता है, आपको याद है, नहीं है तो आप याद कीजिए। टोंस नदी पे है छतरा बांध। पौड़ी में मोरी मेले कितने साल बाद लगता है। 12 साल बाद। और इसी मेले में अगला वन लाइनर में जो लिखा है, चीड़ के पेड़ को उखाड़ कर 1 हफ्ते बाद नदी में विसर्जित करते हैं, मोरी मेला है जो कि पौड़ी में लगता है 12 साल बाद। 14वां वन लाइनर 14th, रवाई घाटी में कौन से मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है। तो भेड़ से आपको कठोर मेला याद रखना है। भेड़ बकरियों का महत्व है, रवाई घाटी में होता है, ठीक है, वो कठोर मेला है। नेक्स्ट 15 वन लाइनर, कौन से देवता को भेड़ पालक कहते हैं। तो सोमेश्वर देवता को हम भेड़ पालक कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में। राज्य में विरुड़ पंचमी किस नाम से जानी जाती है। तो विरुड़ पंचमी नाग पंचमी के नाम से राज्य में जानी जाती है। ग्वालदम का युद्ध किनके बीच हुआ था। ग्वालदम कहाँ है। पहले तो आपके मन में आना चाहिए ग्वालदम का युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये जो है चमोली में ग्वालदम। और कहाँ, किस किस के बीच, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। नेक्स्ट देखते हैं वन लाइनर क्या है हमारे पास। 3 वन लाइनर और हैं। तो 18th है, पटरंग पुराण नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका जो राइट आंसर है मृणाल पांडे ने लिखा था पटरंग पुराण नामक ग्रंथ। हिमालय को पशुचारण का स्वर्ग किसने कहा। तो हिमालय है जो हमारे उत्तराखंड में, उसको पशुचारण का स्वर्ग किसने कहा। तो राहुल सांकृत्यायन, बहुत कॉमन है, घुमक्कड़ प्रकृति हो गई। राहुल सांकृत्यायन, उन्हें पशुचारण का स्वर्ग कहा हिमालय को। 20वां वन लाइनर, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। यूरोप से आने वाला पहला यात्री कौन था जो गंगोत्री यमुनोत्री गया। बताइए, जो पहुंचा था वो था फ्रेज़र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। फ्रेज़र था वो, ठीक है। कौन था, फ्रेज़र। तो गाइस, इसी के साथ ही हमारे जो हैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे जो है समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा, और आपको मिला है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।